सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, आज मोटोरोला ने अपना एक नया बजट वेरिएंट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है मोटो G9 पावर। हालांकि मोटो G9 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, लेकिन ये दूसरा स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है मोटोरोला ने। तो आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम पहले बात करते हैं इस फोन की मोटो G9 पावर की। बताना अगर डिस्प्ले की तो बताना कि यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.8 इंचेस की HD प्रेजेंटेशन के साथ में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बताना चाहूंगा ये पंचोल स्क्रीन है। हालांकि मोटो G9 में आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच वाली स्क्रीन देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आपको पंचोल डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 10:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। और बताना चाहूंगा यहाँ पे फ्रंट में ग्लास फिनिश डिजाइन देखने को मिल जाती है और पीछे की तरफ आपको एक पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे फुल HD+ का रिजोल्यूशन देखने को नहीं मिलता, ये इसका वीक पॉइंट है। बाकी ऑल ओवर जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन के चिपसेट की। बताते हैं मोटो G9 पावर में आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बताना चाहूंगा ये 11 नैनोमीटर बेस में काम करता है। ऑक्टा पावर 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको एड्रीनो का 610 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस में आपको नॉर्मल जो मल्टीटास्किंग करने होते हैं यहाँ पे कर सकते हो, और बताते हैं नॉर्मल मीडियम मोड में आप गेमिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे अच्छे खासे गेम खेल सकते हो, लेकिन हाई एंड गेम यहाँ पे नहीं खेल पाएंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि गेम आपको सारे यहाँ पे प्ले कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो नॉर्मल आपको डे टू डे मल्टीटास्किंग करना हो तो ये स्मार्टफोन का जो चिपसेट देखने को मिलता है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं अभी स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, तो मोटो G9 पावर में आपको देखने को मिल जाता है सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 4GB की रैम देखने को मिल जाती है, LPDDR4x वाली रैम, और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। ये स्टोरेज आपको eMCP वाली स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको माइक्रो स्पीकर लगाने का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन वो डेडिकेटेड नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा। 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हम बात करते हैं स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो रियर में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, तीसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एडाप्टर देखने को मिल जाती है। 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। बाकी जो रियर कैमरा के जो सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। हालांकि यहाँ पे 4K का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। बाकी जो नाइट मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मोटोरोला के फोन में मोटो G9 पावर में आपको देखने को मिल जाते हैं कैमरा के मामले में। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी में आपको पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.2 एपर्चर के साथ में। यहाँ पे आपको HDR कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा में आपको स्टेबिलाईजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और सेल्फी कैमरा के जो सारे ऑप्शन यहाँ पे चाहिए वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सेल्फी कैमरा में भी आपको डिसेंट वाला बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की। बता दें यहाँ पे मोटो G9 पावर का जो मेजर आपको जो फीचर्स मिलता है वो यही है कि इसमें आपको 6000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है। और इतना ही नहीं, इसमें आपको 20 वाट का फास्ट चार्जिंग यानी कि टर्बो चार्जिंग पावर एडाप्टर आपको इन द बॉक्स चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कोई भी ब्लोटवेयर है, कोई भी एड्स या कोई भी आपको अलग तरह का कोई भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता। ये बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ में आपको बैटरी कस्टमाइजेशन भी आपको बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की। बता दें यहाँ पे आपको नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। Type-C का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ का 5.0 और NFC भी देखने को मिल जाता है। तो आपको ऑल ओवर जो कनेक्टिविटी सेंसर है यहाँ पे मोटो G9 पावर में ऑल ओवर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। बात करते हैं स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की। बंदे इसमें आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मेटालिक सेग और इलेक्ट्रिक वायलेट, ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है। लेकिन इसकी प्राइस की बात करूं तो प्राइस भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आपको जो एक ही वेरिएंट मिलता है उसकी प्राइस रखी 12,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, और इसकी जो सेलिंग है 15 दिसंबर को सेलिंग स्टार्ट हो जाए। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो।
ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन की बात करूं तो डिवाइस बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो मेजर आपको जो फीचर्स है वो यही है कि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, बाकी जो दो कैमरा है उसका भूल जाइए, बाकी के जो प्राइमरी लेंस है वो बहुत ही कमाल का है। दूसरा, इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो आपको बड़ी वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वो भी आपको पंच होल के साथ में, यानी कि आपको डिस्प्ले में कोई भी कोई इंटरफेयर देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको नॉच यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो ये बहुत ही अच्छा है कि आपको डिस्प्ले क्वालिटी और भी अच्छी देखने को मिल जाती है और इसका एक्सपीरियंस भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और तीसरा, यहाँ पे आपको जो बैटरी है उसके पावर बैकअप यानी कि जो बैकअप है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 1.5 दिन या 2 दिन आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो अगर नॉर्मल यूजेस करते हो। अगर आप हार्ड यूजेस करते हो तो 1 दिन यहाँ पे आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो इस स्मार्टफोन के साथ में। तो आपको ऑल ओवर जो डिवाइस मिलता है वो इस प्राइस रेंज में बहुत ही कमाल का है। हालांकि इस प्राइस में कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो इस प्राइस में आपको देखने को मिल सकता है इसी स्पेसिफिकेशन के साथ में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मोटो का मोटो G9 पावर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।